रजनी एक साधारण सी लड़की थी। वो एमएनसी कंपनी में काम करती थी। हर रोज़ की भांति वो आज भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। वो ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी कि उसकी दादी ने कहा, अरे रजनी, आज मेरा चश्मा लेती आना, वो जो बनवाने के लिए दिया है। ठीक है दादी, मैं लेके आऊँगी। और रजनी अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। अभी बस आने में लगभग 10 मिनट शेष थे, लेकिन ये 10 मिनट उसके लिए बहुत कठिन होने वाले थे। यहाँ खड़े लड़के तो जैसे इसकी ताक में थे कि कोई लड़की आए। रोज़ की भांति टॉटिंग शुरू हो चुकी थी। रजनी बस सर झुकाकर सब कुछ सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश कर रही थी। बस वो यही सोच रही थी कि न जाने कब लोगों की सोच बदलेगी। इतने में बस आ गई। उसके शरीर को टटोलती हुई नज़रों को वह साफ महसूस कर सकती थी। तभी रजनी को एहसास हुआ कि कोई उसको छू रहा है। अब रजनी की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने पीछे मुड़कर उस लड़के का हाथ पकड़ा, उसको एक थप्पड़ लगा दिया। बस वहाँ भीड़ इकट्ठी होने में देर नहीं लगी। खैर, किसी ने पास खड़े पुलिस वाले को बुला दिया। पुलिस ने आते ही भीड़ को भगा दिया। फिर रजनी ने उसे सारी बात बताई। लेकिन ये क्या, उस पुलिस वाले की नज़रें उसे और भी ज़्यादा खा जाने वाली थी। यह सब देखकर रजनी डर गई। उस लड़के ने पुलिस वाले को चुपके से कुछ नोट पकड़ाए जो रजनी ने देख लिया। पुलिस वाले ने झूठ मूठ का लड़के को धमकाया और रजनी को समझाने लगा, कंप्लेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। रजनी को अब समझ आ चुका था। वो चुपचाप दूसरी बस में बैठकर चल दी। बस में भी वही रोज़ का नाटक था। पीछे बैठा व्यक्ति जो अपने बाप की उम्र का था, वो उसके बालों के साथ खेल रहा था। रजनी ने पीछे मुड़कर उसको घूरा तो वो बेशर्मी की तरह दांत दिखाने लगा। उसके गुटके से भरे हुए गंदे दांत देखकर रजनी को घिन सी आ गई। इतने में कंडक्टर आ गया। रजनी ने पैसे दिए और अपने स्टेशन का नाम बताया। कंडक्टर ने बकाया और टिकट देते समय रजनी के हाथ को हल्का सा दबा दिया। रजनी ने उसको घूर कर देखा तो वो चुपचाप चला गया। अपने स्टॉप पर पहुंचकर रजनी ऑफिस में पहुंच गई। रजनी जैसे ही अपने कुर्सी पर बैठती है कि उसका एक सहकर्मी आ जाता है। उसका नाम था राघव। राघव, हेलो मैडम, आप कैसे हो? रजनी, हेलो, ठीक हूँ। राघव, आप सुनाओ? राघव, मैं ठीक हूँ। और क्या चल रहा है आपके प्लांट में? सुना है एमडी सर नाराज़ थे। हाँ मैडम, उसी सिलसिले में बात करनी थी। हाँ हाँ, बताओ। मैडम, मेरे प्लांट से लड़कियों को हटा दो। हैरान होते हुए, अरे ये क्या बोल रहे हो? हाँ मैडम, लड़कियों की वजह से मेरे प्लांट की प्रोग्रेस बहुत कम आ रही है। वो कैसे? मैडम, ना तो लड़कियां वज़न उठाती हैं और ना ही काम करती हैं। अरे अगर काम नहीं करती हैं तो उनकी सैलरी में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट लगाने की सिफारिश क्यों की? और अगर वो वज़न नहीं उठा पाती हैं
तो उनसे वो काम ले लो जो वो कर सकती हैं। आप मैनेजर हो, आपको यही सब तो मैनेज करना है। जिसमें जितना सा टैलेंट है उससे वैसा काम लो, और जो नहीं करता है उसके लिए कोई जायज़ कदम उठा। राघव, मैडम ये तो कोई बात नहीं हुई। रजनी, क्यों? अब कोई भारी सामान नहीं उठा पा रहा है तो उसके लिए उसे नौकरी से तो नहीं निकाल सकते ना। मैं राघव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे प्लांट से हटाकर जोधपुर वाले प्लांट में डाल दो। रजनी मैडम, देखो राघव, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे प्लांट में मैंने पहले ही बहुत कम लड़कियां दे रखी है। राघव, तो इसका मतलब आप बस यहाँ बैठने के लिए हो, कर कुछ भी नहीं सकते हो? नहीं, वही कर सकती हूँ जो जायज़ है, और मैं जो करती हूँ मेरे सीनियर को पता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। राघव भी वहाँ से पैर पटकता हुआ चला गया। राघव के जाने के बाद रजनी ने सर को झटकते हुए खुद को सामान्य करने की कोशिश की। जैसे ही रजनी की नज़र घड़ी पर पड़ी, वो जल्दी से फाइल ढूंढने लगी। आज उसकी मीटिंग एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी से थी। उसने जल्दी से अपनी फाइल तैयार की और निकल पड़ी। मीटिंग हॉल में जाकर उसने अपनी सीट ले ली। उस रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी का एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ था। मीटिंग स्टार्ट हुई। उस व्यक्ति ने अपनी प्रेजेंटेशन से समझना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जब रजनी ने गौर किया तो वो व्यक्ति बार बार उसके गले के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। ये तो गनीमत था कि रजनी दुपट्टा लेकर बैठे थी और खुद को कवर भी कर रखा था। उसका मन कर रहा था कि उस व्यक्ति को 2 चांटे लगाकर भगा दे, लेकिन क्या करती? नौकरी थी, न तो कुछ बोल पाई, बस खुद को और ज़्यादा समेट कर बैठ गई। प्रेजेंटेशन ख़त्म होने पर रजनी उससे बात करने लगी। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, धन्यवाद मैडम। अब डील भी फाइनल कर दो। मैं आपकी फ़ाइल आगे भेज रही हूँ। कंपनी का जो भी फैसला होगा आपको मिल जाएगा। आप काम करवा दीजिए, आपके चाय पानी का ख्याल हम रखेंगे। रजनी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर रजनी वहाँ से निकल पड़ती है। ऑफिस पहुंचकर उस व्यक्ति की फाइल को रिव्यू देने लगती है। इस काम को पूरा करके फाइल बॉस के केबिन में भेज देती है। उस बहुत तेज से प्यास लगी थी। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीती है। इतने में उसकी एक बैचमेट आ जाती है। दोनों लड़कियां घर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में रजनी दादी का चश्मा लेती है और घर पहुंच जाती है। रजनी नहाकर आती है और दादी को चश्मा देती है। ये लो दादी, अपना चश्मा। दादी, खुश रहो बेटा। ये बताओ, इतनी थकी क्यों हो? रजनी, कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही। दादी, कुछ नहीं कि बच्ची, ये बता लंच किया था या नहीं? रजनी को याद आता है कि उसने तो आज लंच किया ही नहीं। रजनी, नहीं दादी, भूल गई। दादी, अरे बेटा, अपना ख्याल रखा कर। खुद ठीक रहोगी तभी काम कर पाओगी। कोई साथ नहीं देगा अगर सेहत साथ नहीं देगा तो। रजनी, ओके दादी माँ, अब ध्यान रखूँगी। रजनी खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने जाती है। जैसे ही वह
लेटती है सारे दिन का घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने आ जाता है और वो सोचने लगती है, क्या कभी हम लड़कियां खुद को सेफ फील कर पाएंगी।